हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। सबसे पहले न्यूज है आपकी इंडिया और भारत के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और हिंदू में आज इस आर्टिकल से बहुत सारे, इस न्यूज से बहुत सारे आर्टिकल्स आ रखे हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। सो बेसिकली इंडिया और भारत का जो हम फैक्चुअल न्यूज है वो जान लेते हैं कि इससे पहले भी 2016 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये आपका वर्डिक्ट एक तरीके से गया था पार्लियामेंट की तरफ से कि इंडिया का नेम जो है रीनेम करके भारत रख देना चाहिए। बट उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है फैसला दिया था पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने कहा आप इंडिया बोल लो चाहे आप भारत बोल लो, आर्टिकल 1 में दैट इज इंडिया और भारत इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज, दोनों ही वर्ड मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो आप चाहे इंडिया बोलो चाहे आप भारत बोलो, ये आपके ऊपर है। ये पार्लियामेंट में उन्होंने उस टाइम पर भी फैसला छोड़ दिया था। 2 बार इससे पहले जा चुका है, 2016 में और 2020 में। अभी स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 18 से 22 सितंबर के लिए, यही देखने के लिए कि अब हमारा पार्लियामेंट क्या फैसला लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो हम इसका फैक्चुअल स्टैटिक न्यूज जान लेते हैं, हमें सिर्फ करंट ये पढ़ के नहीं छोड़ देना है। दैट इज पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में बेसिकली 3 सेशन होते हैं। सबसे पहले आपका बजट सेशन होता है, देन आपका मॉनसून सेशन होता है, एंड देन आपका जो थर्ड सेशन है दैट इज विंटर सेशन होता है। आपका जो बजट सेशन है वो काफी बड़ा होता है कंपैरेटिवली रेस्ट 2 से। ये आपका फेब से लेके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलता है अप्रोक्सीमेटली। देन आपका मॉनसून सेशन होता है जो आपका सितंबर तक अक्टूबर तक चलेगा, एंड देन आपका विंटर सेशन होता है जो आपका नवंबर दिसंबर में रहता है। इसी के साथ हमारे पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इटसेल्फ। आपके लोकसभा में जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं मेंबर बनने के लिए वो होते हैं 25 ईयर्स ऑफ द एज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। सिमिलरली राज्यसभा के लिए होते हैं 30 ईयर्स एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट के लिए होती है आपकी 35 ईयर एज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को आपको जो ओथ दिलाते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को जो ओथ दिलाते हैं वो अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर्सन को ऑथराइज करेंगे वो इनको ओथ दिलाएंगे। साथ ही में जो इनकी क्वालिफिकेशन रहती है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, लोकसभा के लिए भी, राज्यसभा के लिए भी और प्रेसिडेंट के लिए भी। साथ ही में जैसे हमारी क्लास में, स्कूल्स में एक क्लास के मॉनिटर होते थे, सो लोकसभा के जो मॉनिटर रहेंगे, जो हाउस को प्रिसाइड करेंगे, उनको हम बोलते हैं स्पीकर, क्या स्पीकर बोलते हैं। और जो राज्यसभा के रहेंगे उनको हम बोलेंगे वैसे तो चेयरमैन, बट वो होते कौन, आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जो स्पीकर होते हैं इनके पास जो राइट होते हैं वो इस तरीके से कि इनके पास एक कास्टिंग वोट का राइट होता है। मतलब अगर पूरे हाउस में इक्वल मेंबर, जैसे हमारे लोकसभा में आपके 550 मेंबर्स होते हैं, तो अगर इक्वल वोटिंग हो जाए तो इनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है दैट इज कास्टिंग वोट का। उसके बाद वो वोट करते हैं सेकंड इंस्टांस में, फर्स्ट इंस्टांस में स्पीकर वोट नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी इस तरीके से ही वोट करते हैं। बट इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है, जब आपके स्पीकर का ही रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा हो लोकसभा में, उस टाइम पर ये आपके हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं और फर्स्ट इंस्टांस में वोट करेंगे, सेकंड इंस्टांस में वोट नहीं करेंगे। मतलब ये बोल सकते हैं बैठकर, हाउस की प्रिसाइडाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन वैसे बैठकर ये बोलेंगे हाँ मुझे मत हटाओ, तो उस टाइम पर ये फर्स्ट इंस्टांस में वोट करेंगे। ठीक है, कास्टिंग वोट नहीं करेंगे। लेकिन आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये इस तरीके से वोट नहीं कर सकते फर्स्ट इंस्टांस में कि मतलब मुझे मत हटाओ अपने ही फेवर में। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका स्पीकर में और आपके वाइस प्रेसिडेंट में, जो कि चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के। और आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके मेजरली लोकसभा से ही होते हैं, क्योंकि उनको ही आपका जो है हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, ना कि पार्लियामेंट को। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में। आई होप आपको ये फैक्चुअल जो है स्टैटिक पोर्शन रिवाइज हो गया होगा। सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। दैट इज हमने देखा है कि जो हमारा अब आसियान समिट है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो होने वाले हैं। दैट इज आसियान की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो अब हम जान लेते हैं आपका आसियान क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कौन कौन सी कंट्रीज है। इसको हम ट्रिक से लर्न करेंगे, आसियान की कंट्रीज एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी की कंट्रीज। सबसे पहले हम जानते हैं आसियान क्या होता है। आसियान की भी आपकी 20th मीटिंग होगी इंडोनेशिया में, ठीक है। और ये जो है आपकी आसियान में आपकी 10 कंट्रीज आती हैं, जो मैं भी आपको ट्रिक से बताऊंगी, ठीक है। और साथ ही में मान लीजिए लुक ईस्ट पॉलिसी है। पहले आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नेम नहीं था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, जिसको 2014 में रीनेम करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। और ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी ने आइडिया दिया था।
ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग पीपल टू पीपल टाइज इंक्रीज करते हैं, अपनी इकोनॉमिक रिलेशन इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंक्रीज करते हैं, फ्रेंडशिप इंक्रीज करते हैं। बेसिकली कंट्रीज के अमंग हम रिलेशनशिप को इंप्रूव करते हैं फॉर ट्रेड पर्पसेस एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं आपकी साउथ ईस्ट आसियान कंट्रीज या एशियन कंट्रीज आप कह सकते हैं, वो ये आपकी ट्रिक रहेगी। MS इज BPL, इसको इसमें ट्रिक नहीं है, बेसिकली हमारे MS धोनी जी हैं। ठीक है, सो MS इज BPL, दैट इज MS जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। BPL की फुल फॉर्म सभी को पता है, हमें बिलो पॉवर्टी लाइन होती है। सो ब्रोक CV, C मतलब क्रिकेट, V मतलब विकेट, सो ब्रोक क्रिकेट विकेट एंड ITM, ATM होता है, तो अब हमने A की जगह ITM कर दिया। अब मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ कि हमें इससे अपने कंट्रीज के नेम कैसे लर्न हो जाएंगे। M इज फॉर मलेशिया, S इज फॉर सिंगापुर, देन B इज फॉर ब्रोने, देन P इज फॉर फिलीपींस, L इज फॉर लाओस, देन उसके बाद C इज फॉर कंबोडिया एंड B इज फॉर वियतनाम, देन I इज फॉर इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। सो ये हमारी ट्रिक हो गई है पूरी कंप्लीट। सो MS ये आपकी ट्रिक है, MS इज BPL, MS इज बिलो पॉवर्टी लाइन, सो ब्रोक क्रिकेट विकेट एंड ITM, और मैंने कंट्रीज के नेम आपको बता दिए हैं। साथ ही में हमारे इसमें बोला था कि जब हम 2010 में हमने आसियान कंट्रीज के साथ FTA दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया था, और उसी के बाद से हमारा जो ट्रेड है वो $72 बिलियन तक इंक्रीज हो गया था। ये उस टाइम का डेटा है, अभी तो और ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो देखिए हमारा जो एक्ट ईस्ट है, बेसिकली ये हमारा इंडिया है, इंडिया के ईस्ट में हमारी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई वो आपकी बोली जाती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दैट इज लुक टुवर्ड्स द ईस्ट। हमें ईस्ट की डेवलपमेंट में करना है, जैसे इंडिया एक ग्लोबल लेवल पे साउथ लीडर वो बोला जा रहा है, सिमिलरली हमें अपने ईस्ट की तरफ देख के ईस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड इंक्रीज करना है। सो अब वही देखिए एक्ट ईस्ट में आपकी एशियन कंट्रीज तो है ही 10, साथ ही में आपके इसमें इकोनॉमिक, ईस्टर्न एशियन और सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी बातचीत की जाती है, दैट इज नोन एज आपका एक्ट ईस्ट। अगर आप खाली आसियान कंट्रीज को और इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंप्रूव करने की बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा लुक ईस्ट में। लेकिन अगर आप बात करते हैं साथ ही में आपका आसियान इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ईस्ट एशियन कंट्रीज और सिक्योरिटी पर्पस को एनहेंस करने के लिए, तो ये 4 पिलर्स हो जाते हैं आपके एक्ट ईस्ट के। साथ ही में इसके आपके 4 पिलर्स है या 4C कह सकते हो इनको, दैट इज कल्चर टाइज पे बात करेंगे, कॉमर्स रिलेशनशिप को इंप्रूव करने पे बात करेंगे, कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट पे बात करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम बात करेंगे। आई होप आपको एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में और आसियान कंट्रीज को लर्न करने में हेल्प हुई होगी। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका अगरतला और अखारुआ जो है रेल लिंक है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, साथ ही में आपका कालाधान ट्राइलेटरल हाईवे है म्यांमार के साथ। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए कि हम ईस्ट की कंट्रीज के साथ अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है एक्ट ईस्ट, लुक टुवर्ड्स ईस्ट। अब साथ ही में हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि ईस्ट एशिया जो समिट है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कब वो फॉर्म हुई थी। तो आपकी ईस्ट एशिया समिट जो है 2005 में स्टेब्लिश हुई थी। इसमें बेसिकली आपके 18 ग्रुप्स है और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। ठीक है, ये बात आपको जरूर याद रखनी कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर्स है ईस्ट एशिया समिट का। ये किन किन पिलर्स पे बात करते हैं, मेजरली एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एजुकेशन एंड फाइनेंस के ऊपर ये बात करते हैं। अब इसमें आपके टोटल 18 ग्रुप्स है, जिसमें आपके 10 तो यही आपके आसियान कंट्रीज है जो मैंने MS BPL क्रिकेट विकेट ITM से आपको ट्रिक से लर्न कराया है। लेकिन इसमें आपके 8 कंट्रीज और हैं, उसकी आपकी ट्रिक रहेगी राजी RCJ। सो राजी हम सभी को पता है, एक मूवी आई थी, उसके स्पेलिंग हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्म कर लेंगे, राजी RAAZI, ये आलिया भट्ट की मूवी थी। ठीक है, और RCJ आपको पता है RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है टीम है हमारी प्लेयर्स की, सो हमें RCB की जगह बस RCJ याद रखना है। तो राजी RCJ आपकी ईस्ट एशिया समिट कंट्रीज की ट्रिक है। अब इसमें वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी है, सबसे पहले आपका आ जाता है रशिया, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, देन आपका अमेरिका USA। ठीक है, वैसे USA है बट मैंने A लिख दिया, तो आप अमेरिका से US से ध्यान रखना। Z से आपका न्यूजीलैंड आ जाएगा, I से आपका इंडिया आ जाएगा। तो इंडिया जो है आपका ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। देन उसके बाद आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइना, जापान। सो राजी RCJ आपकी ट्रिक हो जाएगी ईस्ट एशिया समिट की। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा बिटवीन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट एशिया समिट एंड आसियान कंट्रीज। आसियान हमारी जो कंट्रीज है वो 10 कंट्रीज है। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट जो है आपके इसमें 18 ग्रुप्स है, जिसमें 10 ऑलरेडी आसियान के हैं, 8 अलग से जिनकी ट्रिक राजी RCJ है। सबसे पहले हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी आया था, उसी को 2014 में रीनेम करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया, क्योंकि हमें ईस्ट साइड की कंट्रीज के साथ अपने इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चर, कॉमर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग सारे रिलेशंस इंप्रूव करने थे।
ठीक है। आज हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है कि इंडिया ड्रॉप्स टैरिफ्स ऑन एलिमेंट्स। बेसिकली यूएसए से हम एलिमेंट्स इंपोर्ट करते थे, तो हमारी जब प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर टॉक हुई तो उस टाइम पर ये बात हुई थी कि हम जो है टैरिफ को कम कर देंगे। सो अब वो बात बोल दी गई है क्योंकि G20 समिट में हमारे यूएसए के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, दैट इज वाई हमने टैरिफ जो है एलिमेंट्स में कम कर दिया है। फोर्थ हमारी न्यूज है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, इन्होंने बोला है आप स्टॉप कर दो जो डाइजिन जेल आता है। डाइजिन जेल एक एंटा एसिड होता है, क्योंकि जो डाइजिन है उसमें आपका बेस होता है और आपके स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, तो वो एसिड होता है। तो एसिड और बेस मिलके आपके जो है न्यूट्रलाइज रिएक्शन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जैसे आपको लगता होगा आपका स्टमक क्रैम्प हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, क्योंकि वो इसलिए होता है जब आप बाहर का खाना खा लेते हैं जो ऑयली ज्यादा होता है, ठीक है, जिसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, तो आपके पेट में जो है एसिड HCl जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और इसी वजह से आपको डॉक्टर्स या तो एंटा एसिड मेडिसिन देते हैं या डाइजिन जेल्स देते हैं। लेकिन अभी बोला गया है क्योंकि डाइजिन जेल एक बेस है वो इसलिए दिया जाता था, बट ये जो डाइजिन जेल है इसके अदर हार्मफुल इफेक्ट्स भी है हमारी बॉडी पे, इसलिए बोला गया है कि आप ये डाइजिन जेल यूज ना करें, जो कि एक इंडियन अबॉट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था और इसका सारा जेल जो है ऑलमोस्ट वापस मंगवा लिया गया है। बट फॉर द अवेयरनेस आप अपने नियर डियर वंस को भी ये डाइजिन जेल यूज ना करने दें। नेक्स्ट हमारे G20 पे एडिटोरियल्स थे, वो एक बार आप मीटिंग हो जाने दीजिए, देन हम उसका स्टैटिक भी और उसका करंट भी एक साथ पूरा कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको आज का हिंदू एनालिसिस पसंद आया हो, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।